Hello everyone and welcome to GA and Notification World. Currently SSC ने SSC CHSL के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप अपना एग्ज़ाम का जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका वैकेंसी इसमें वैकेंसी कितना है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। इसके लिए 12th कंपलसरी है। SSC CHSL जो है इसके लिए 12th कंपलसरी है। अगर उससे ज़्यादा है आपका क्वालिफिकेशन तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, बट 12th कंपलसरी है, उससे कम रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। आप 7 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। 7 मार्च जो है वो उसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। और इसका जो पेमेंट है वो आप 8 तारीख तक कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट है वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भी अलग से डेट दिया है, चालान के थ्रू आप कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा मई 2022 में होगा। और टियर 2 के लिए अभी डेट नहीं दिया गया है। इसका जो एग्जामिनेशन है वो 2 फेज में होता है, टियर 1 और टियर 2 में। टियर 3 भी रहता है किसी किसी पोस्ट के लिए, बट सारे पोस्ट के लिए टियर 3 नहीं है। इसमें 4 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है। पहला है लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसके लिए पे स्केल 2 है, मतलब 19,900 जो है वो बेसिक पे रहेगा। उसके ऊपर एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह ऐड किया जाएगा। और सेकेंड जो है वो पोस्टल असिस्टेंट है, और सॉर्टिंग असिस्टेंट भी इसको बोलते हैं। उसके लिए 25,500 उसका बेसिक पे रहेगा। तीसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए 25,500 उसका बेसिक पे इसके लिए। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए 25,500 है। जो रिलैक्सेशन है एज में वो जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए होता है वैसे ही सेम रहेगा। SC ST PWD OBC सबके लिए उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे कि ST SC के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है। बाकी सब के लिए भी जैसे बाकी सब एग्ज़ाम में होता है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ssc.nic.in पे जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फ़ी पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ आपको लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। और पेमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, UPI, क्रेडिट डेबिट कार्ड। वुमेन और बाकी सब कैटेगरी के लिए यहाँ कोई फ़ी नहीं है। इसमें जो पहला एग्ज़ाम होता है वो टियर 1 होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उसमें 4 सब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। सबके सब 25 सारे सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहेगा। और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। मतलब टोटल जो एग्ज़ाम रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। और जो 0.5 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये जो है वो टियर 1 के लिए है ये पैटर्न। टियर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहेगा। और जो
फाइनल जो इलेक्शन है उसके लिए Tier 1 और Tier 2 दोनों का ही मार्क्स ऐड होगा। और जो 33% है वो कंपलसरी है दोनों में ही। 33% का तो आपको कंपलसरी है, उसके बाद ही कट ऑफ भी रहेगा। Tier 3 जो है वो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा सबके लिए। कट ऑफ जो है वो सारे पोस्ट के लिए अलग अलग जारी किया जाएगा। पोस्ट वाइज रहेगा। वो DEO के लिए अलग से रहेगा, DEO ग्रेड A के लिए अलग से रहेगा, फिर LDC के लिए अलग से रहेगा। Tier 1 और Tier 2 है उसका स्कोर ही काउंट होगा। टोटल स्कोर जो भी रहेगा वो ऐड हो जाएगा। और बाकी का जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसका जो भी मार्क्स आएगा वो जो फाइनल में मेरिट बनेगा उसमें ऐड नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।